लिए डिस्कस करने वाले हैं स्केलिंग इन फेसबुक एड। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि स्केलिंग से क्या मतलब है और स्केलिंग हम किन तरीकों से करते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम स्केलिंग करने जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ स्केलिंग का क्या मतलब है। मान लीजिए एक बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस है, मान लो एक फर्म है, कोई भी लगा लो, एक D2C ब्रांड है, कोई भी लगा लो जिसका एक ई कॉमर्स स्टोर है। ठीक है, वो 10,000 रुपए लगा रहा है, एक ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, एक ई कॉमर्स वेंडर है जो कि 10,000 रुपए फेसबुक ऐड पे लगाता है और कितना कमा रहा है 10,000 लगा के, वो 1 लाख की उसे सेल निकल जाती है। ठीक है, अब ये क्या करना चाहता है, अपने धंधे को बढ़ाना चाहता है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, अब ये क्या चाहता है, अब ये चाहता है भाई मुझे 5 लाख का धंधा आ जाए, मुझे 5 लाख की सेल आ जाए। ठीक है, 5 लाख की सेल आ जाए, बहुत बढ़िया बात है। तो आप बताओ फेसबुक पे वो कितना लगाएगा। ठीक है, अब देखो 5 टाइम्स हो गया ना ये इसके बिजनेस का। पहले वो 10,000 लगा के कितना कमा रहा था, पहले वो 10,000 लगा के 1 लाख कमा रहा था। अब वो चाहता है 5 लाख कमाना, मतलब 5 गुना मल्टीप्लाई करना चाहता है। ठीक है, तो अभी लोगों को क्या लगेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई, यहाँ बजट को ही तो बढ़ा दो, बजट को बस 50,000 कर दो और बस हमारी स्केलिंग हो गई, हमारा बजट, हमारा जो धंधा है वो दुगना हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बजट को बढ़ाने से क्या, बजट को बढ़ाने से मेरी स्केलिंग हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि भाई अभी तो मैं 10,000 लगा रहा हूँ और 1 लाख कमा रहा हूँ, मतलब 10 का ROS है आपका, 10 गुना मैं कमा रहा हूँ अपने एड से। ठीक है, और अब मैं कमाना चाहता हूँ 5 लाख। क्या कमाना चाहता हूँ 5 लाख, बस कुछ नहीं, बस बजट को 5 टाइम्स कर दो, मेरा बिजनेस भी 5 टाइम्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जनरली हमने ये देखा गया, अगर आप बजट को इतने शार्पली बढ़ाते हो, इतने शार्पली बढ़ाते हो, तो आपका क्या रेवेन्यू जो आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना 5 लाख, आपको रेवेन्यू सिर्फ हो सकता है 3 लाख की मिले, हो सकता है 2.5 लाख की मिले। ठीक है, मतलब लॉस ही है ना, एक तरह से लॉस ही है आपको। मतलब 6 गुना लगा रहे हो, अगर आप यहाँ पे 3 लाख कमा रहे हो, 50,000 लगा के आप 3 लाख कमा रहे हो, मतलब कि 6 गुना आप कमा रहे हो ऐड से। 6 का आपका ROS है। ठीक है, 6 का आपका ROS है, तो ये तो लॉस में हो गया एक तरह से। ठीक है, एक तरह से नुकसान ही हो गया। ऊपर आपका ROS कितना आ रहा था, 10,000 लगा के 1 लाख, कितना ROS आ रहा था, 10 का ROS आ रहा था। ऊपर की सिचुएशन आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऊपर मैं क्या कमा रहा था, ऊपर मैं कितने लगा रहा था, 10K में लगा रहा था। ऊपर मैं कितना लगा रहा था, 10K में लगा, 10,000 मैं फेसबुक पे लगा रहा था। 10,000 लगा के मैं कितना कमा रहा हूँ, 1 लाख में कमा रहा हूँ। ROS कितना, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, क्या रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना है मेरा, 10 का मेरा क्या है ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मतलब 1 रुपए लगा के मैं कितना कमा रहा हूँ, 10 रुपए मैं कमा रहा हूँ। 1 रुपए लगा के अगर मैं 1 रुपए एड पे लगा रहा हूं तो मुझे कितना कमाने को मिल रहा है, 10 रुपए। सीधा ROS का मतलब ये होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। 10,000 लगा के 1 लाख कमाया, क्या 10 गुना। ठीक है, एड का 10 गुना, तो वही है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है, अब मैं चाहता हूं एक्सपेक्टेड क्या होगा मेरा, मैं 50,000 लगा दूंगा। क्या 50,000 लगा दूंगा, बहुत अच्छी बात है, 50,000 मैंने लगा दिया। अब लोग ये समझेंगे जैसे बजट 5 गुना हुआ, वैसे ही मेरा क्या हुआ, सेल भी 5 गुना हो जाएगी, सेल भी मेरे 5 गुना हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब आप देखोगे ना कि आप 50,000 लगाने लग जाओगे, हो सकता है आपको सेल कितनी मिले, हो सकता है आपको सेल सिर्फ 3 लाख की मिले, हो सकता है आपको सेल कितनी मिले, 3 लाख की मिले। और यहाँ पे कितना हो जाएगा ROS यहाँ पे हो जाएगा 6 का ROS हो जाएगा। सिंपल सा गणित है, 6 का ROS हो जाएगा, मतलब एक तरह से तो लॉस ही आप कह सकते हो। ठीक है, ऊपर आपको 10 का ROS मिल रहा है, यहाँ पे आपको 6 का ROS मिल रहा है, तो क्या ये ठीक तरह से स्केलिंग हुई, नहीं स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग का क्या मतलब है, सिंपल सा आप ये समझो, अपने धंधे को बढ़ाना। ठीक है, अपने धंधे को बढ़ाना, जहां मैं अभी 1 लाख की सेल कर रहा हूं, वहां मैं चाहता हूं 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख की सेल करना। ठीक है, अब वो कैसे अचीव करेंगे, हमें क्या हमें बजट बढ़ाना चाहिए या हमें कुछ और तरीका अपनाना चाहिए, वो हम देखेंगे। बट स्केलिंग का मतलब यही है, अपने बजट को, अपने अपने धंधे को बढ़ाना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने लिया एक ई कॉमर्स का एग्जांपल। मान लो मैं एक लीड जनरेशन का एग्जांपल लेता हूँ, रियल एस्टेट का एग्जांपल लेता हूँ। क्या रियल एस्टेट का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, रियल एस्टेट में मैं क्या लगा रहा हूँ, अभी मैं कितना लगा रहा हूँ, अभी मैं 10,000 लगा रहा हूँ। कितना लगा रहा हूँ मैं, 10,000 लगा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। 10,000 लगा के, क्योंकि रियल एस्टेट में तो लीड्स होती है, कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो नहीं लेगा ऑनलाइन, क्या लीड जनरेशन होगा। मान लो 10,000 के लीड्स लगा के मुझे कितनी इंक्वायरीज आ जाती है, मुझे ऑन एन एवरेज आप लगा लो, ऑन एन एवरेज मुझे मोर देन आप लगा लो 1,000 इंक्वायरी आ जाती है। 1,000 या 1,500 बोल लो आप,
क्या 1500 इंक्वायरी आ जाती है। क्या आपको 10,000 लगा के मुझे कितने लीड आ रही है, 1500 लीड आ रही है। बहुत अच्छी बात है। मतलब कोस्ट पर लीड CPL, क्या कोस्ट पर लीड या CPL कितनी जा रही है, कितनी जा रही है मुझे CPL मुझे कितनी जा रही है। एक सिंपल सा मैथमेटिक्स फॉर्मूला आपको क्या बोलता है, 2/3 ऑन एन एवरेज। आपको मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करता हूं, मैं यहाँ पे 2000 कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे 10,000 लगा के कितनी लीड आ रही है, 2000 लीड्स आ रही है। मैंने 10,000 फेसबुक ऐड पे लगाया, अब मुझे लीड कितनी मिल रही है, 2000 लीड मिल रही है। CPL कितना आ गया, CPL मेरा कितना आ गया, CPL मेरा कितना आ गया 5। CPL मेरा कितना आ गया, CPL मेरा कितना आ गया 5 का CPL आ गया मेरा। ठीक है, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। कोस्ट पर लीड, क्या कोस्ट पर लीड का बोलता है, दिख रहे हो 10,000 लगा के मैं कितना मतलब कितनी लीड आ रही है, कितनी लीड आ रही है। सिंपल सी बात है, CPL 5 आ गया इसमें। कोस्ट पर लीड, एक लीड की कोस्ट आपको कितनी पड़ी, एक लीड की कोस्ट आपको कितनी पड़ी, 5 रुपए पड़ी। एक लीड की कोस्ट आपको कितनी पड़ी, 5। 10,000 मैंने ऐड पे लगाया, 10,000 मैंने क्या लगाया, ऐड पे लगाया। लीड मैंने कितनी जनरेट की, 2000 लीड जनरेट की। ठीक है, CPL कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब मैं चाहता हूं, अब मैं इतना, अब मुझे 2000 लीड्स आ रही है। ठीक है, अब मैं इसे बढ़ाना चाहता हूं, मैं अपने धंधे को बढ़ाना चाहता हूं। अब देखो धंधे को कैसे बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, हमें लीड्स को बढ़ाना पड़ेगा, लीड के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके जो आगे सेल्समैन है वो और क्लोजिंग कर पाएंगे और ढंग से और ज्यादा क्लोजिंग कर पाएंगे। अब मैं देख रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए 4000 लीड्स पर डे। कितनी चाहिए मुझे, मैं आपको अब मुझे चाहिए, एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए, एक बिजनेसमैन को चाहिए 4000 लीड्स पर डे। कितनी चाहिए, 4000 लीड्स चाहिए पर डे। क्या चाहिए, 4000 लीड्स पर डे चाहिए। ठीक है, तो अब कितना लगाएगा वो धंधे में, वो अभी आपको लगेगा डबल हो गया। तो यहाँ पे क्या, अभी नॉर्मल बंदे को क्या लगेगा, 20,000। क्या लगा दो, आपको 10 की जगह आप लगा दो 20,000 रुपए ऐड पे लगा दो। क्या 10 की जगह कितना लगा दो, 20,000 रुपए ऐड पे लगा दो। बहुत अच्छी, आप जैसे 20,000 आप ऐड पे लगाओगे, 4000 आपको क्या आ जाएगी, लीड्स आ जाएगी। CPL आपको कितना पड़ जाएगा, CPL आपको कितना पड़ जाएगा, वही 5 पड़ जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि भाई अपना बजट बढ़ा दो, बजट बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, लीड भी उतने उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है। जनरली ये देखा गया कि जब भी आप बजट को बढ़ाते हो, जब भी आप बजट को बढ़ाते हो, जो कोस्ट पर लीड है या जो ROS है वो बढ़ जाता है। वो मतलब CPL आपको यहाँ 5 का पड़ रहा है ना, CPL उस टाइम 8 का हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। CPL हो जाएगा 9। कोस्ट पर लीड, एक लीड की कोस्ट आपको कितनी पड़ेगी, 8, 9, 7, 8, मतलब महंगी जा रही है। और ROS, जैसे ऊपर के केस में ROS की बात करेंगे, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, हमने यहाँ पे क्या बात की थी, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रिटर्न ऑन एड स्पेंड घट जाएगा। ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड घट जाएगा, अगर CPL की बात आएगी तो CPL बढ़ जाएगी। तो इस केसेस में क्या कहेंगे, क्या ये हमारी स्केलिंग हुई ढंग से, क्या ये मेरी स्केलिंग हुई ढंग से, नहीं, स्केलिंग मेरी नहीं हुई। इन्हीं सिचुएशन से बचने के लिए हमें स्केलिंग के दो कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एक होता है वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एक होता है आपका वर्टिकल स्केलिंग। अब देखते हैं इससे क्या मतलब है। देखो स्केलिंग करने के हमेशा दो तरीके होते हैं, कोई भी दो से तीसरा कोई तरीका होता नहीं है। पहला होता है ऑडियंस, दूसरा होता है बजट। ठीक है, दूसरा होता है बजट। चाहे तो आप, पहला ऑप्शन क्या है, आप बजट बढ़ा दो, स्केलिंग का ऑप्शन है, जैसे हम यहाँ पे बजट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बजट बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे क्या होता है, हमारे पास स्केलिंग करने का क्या तरीका है, हम बजट बढ़ाते हैं। दूसरा, ऑडियंस को भी तो हम बढ़ा सकते हैं। ऑडियंस मान ले कि अब आप पहले, मतलब पहले आप कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ 18 से लेके 30 साल लोगों को टारगेट। ठीक है, 30 साल वाले लोगों को टारगेट। अब आपको स्केल करना है, ज्यादा जाना है। ठीक है, क्या करो, आप ऑडियंस को भी बढ़ा दो। क्या आप 18 से 30, एक आप अलग से एड सेट बना दो, क्या आप लगा दो 31 से लेके 55 का बना दो। ठीक है, क्या बन गया, ऑडियंस का साइज बढ़ गया। अगर ऑडियंस का साइज बढ़ गया तो डेफिनेटली सी बात है आपके चांस। अब पहले आपको सिर्फ 18 से 30 साल के लोग, 18 से 30 साल के लोग कितने का धंधा दे रहे थे, यहाँ पे 1 लाख का धंधा दे रहे थे, 10 का ROS दे रहे थे। अब जब आपके 31 से 55 होगा तो थोड़ा तो ज्यादा होगा ना, यहाँ पे ऐसे बात तो नहीं है। तो यहाँ पे चांसेस बढ़ेंगे आपके ROS के एवरेज होने के। ठीक है, आपको दो ही तरीके हैं स्केलिंग करने के, ऑडियंस के बेस पे और बजट के बेस पे। ठीक है, थोड़ा और एग्जांपल से हम समझते हैं।
ठीक है। मान लो पहले आप क्या कर रहे थे, थोड़ा और केस स्टडी एक और लेते हैं। मान लो हम क्या कर रहे हैं, मान लो मैं कितना लगा रहा हूँ ऐड पे, मान लो मैं अभी ऐड पे लगा रहा हूँ 1 लाख रुपीज ऐड पे लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐड पे कितना लगा रहा हूँ, 1 लाख ऐड पे लगा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, 1 लाख ऐड पे लगा रहा हूँ। 1 लाख ऐड पे लगाने के बाद मैं कितना कमा रहा हूँ, इधर से मैं कमा रहा हूँ 15 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मैं एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। 1 लाख लगा के मैं कितना कमा रहा हूँ, 15 लाख रुपए कमा रहा हूँ। आरओएस कितना, आरओएस देखते ही पता चल रहा है, आरओएस कितना, 15 का आरओएस यहाँ पे आपको मिल रहा है। 15 का आपको क्या मिल रहा है, आरओएस मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे इसको बढ़ाना है, मुझे 15 की जगह कितना करना है, 30 लाख रुपए करना है। क्या, 30 लाख मुझे अपने धंधे को पहुंचाना है, 30 लाख मुझे अपने बिजनेस को पहुंचाना है। क्या तरीका मैं करूंगा, क्या तरीका मैं करूंगा, चाहे तो मैं बजट को कर सकता हूं, बट बजट के साथ बजट को डबल करने से आपका धंधा कभी डबल नहीं होने वाला, याद रखना, ठीक है। अब ये लगाओ, 1 लाख रुपए लगा के आप 15 लाख कमा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑडियंस सेट होगी, कुछ ना कुछ आपकी ऑडियंस टारगेटिंग होगी। मान लो इस ऑडियंस टारगेटिंग में करंटली कितने लोग हैं, करंटली 10 करोड़ लोग हैं। क्या, 10 CR। मान लो 10 करोड़ लोगों को आप ऐड दिखा रहे हो। क्या, मान लो आप 10 करोड़ लोगों को ऐड दिखा रहे हो, ठीक है। 10 करोड़ लोगों को ऐड दिखाने का आपको कितना लग रहा है, आपको 1 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। और इधर से आप कितने का धंधा निकाल रहे हो, 15 लाख का धंधा निकाल रहे हो। आरओएस कितना, 15 का आरओएस। अब यहाँ पे जो आप 10 करोड़ को दिखा रहे हो, अगर आपने यहाँ पे आपने अगर 20 करोड़ कर दिया, क्या, 20 करोड़ कर दिया, क्या, बहुत अच्छी बात है, 20 करोड़ कर दिया। अब यहाँ पे अगर आपने बजट को, क्या, अगर आपने बजट को 1 की जगह 2 लाख रुपए कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखना, क्योंकि ऑडियंस के साथ बजट भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ऑडियंस तो बढ़ा दी बट बजट ही नहीं बढ़ाया, तो उसका मतलब नहीं। 1 लाख की जगह आपने स्लाइटली इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया, मान लो 1.2 लाख कर दिया, ठीक है। हम स्लाइटली इंक्रीज करते, एकदम धड़ाक से दुगना तिगना नहीं करते हम, ठीक है। मान लो मैंने स्लाइटली बजट को इंक्रीज किया, तब आप देख सकते हो आपका जो है, क्या, आपका जो है जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, यहाँ पे जरूर, ठीक है। 1.2 लगा के मैं कितना कमा रहा हूँ, यहाँ पे आप 15 के आरओएस के हिसाब से आप लगा लो आप कितना कमा रहे हो, ठीक है। 15 का आरओएस मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 18 लाख का धंधा आने लगा, 18 से 20 लाख का। अगर आपको यहाँ पे 18 से 20 लाख का धंधा आ रहा है तो मतलब स्केलिंग सही हुई है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज आरओएस कितना मिल रहा है आपको, एवरेज आरओएस यहाँ पे 15 के आसपास मिल रहा है, ठीक है। तो आपकी स्केलिंग सही हुई है, आपकी स्केलिंग सही हुई है, ठीक है। मतलब क्या तरीका है भाई, ऑडियंस के डब्बे को बढ़ा दो। क्या, ऑडियंस के डब्बे को बढ़ा दो। पहले मान लो एक ऑडियंस का डब्बा था, पहले मान लो एक ऑडियंस का डब्बा था, इस ऑडियंस के डब्बे में कितने लोग हैं, 10 करोड़ लोग हैं। 10 करोड़ लोगों से रेवेन्यू कितना आ रहा है आपको, आपको रेवेन्यू आ रहा है 15 लाख रुपए का रेवेन्यू आ रहा है। अब अगर इस ऑडियंस डब्बे में 10 की जगह 15 करोड़ लोग हो जाए, 15, विजिबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, विजिबिलिटी बढ़ गई, तो क्या यहाँ से 18-20 लाख नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बट जिस परसेंटेज में आप ऑडियंस को कर रहे हो, कुछ हद तक आपको बजट को भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने बजट तो 10 करोड़ से 20 करोड़ कर ली, बस आपने बजट को ही नहीं बढ़ाया। ऑडियंस के साथ साथ बजट भी सही रेंज में बढ़ना चाहिए। और बजट ऐसा नहीं हो कि एक साथ डबल कर दो। बजट कभी भी ऐसा ना हो कि आज मेरा बजट है मान लो 1 लाख रुपए, कल बजट कर देते हैं चलो 10 लाख रुपए कर दे, मतलब 10 टाइम्स बजट को कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। कैसे हम बजट को बढ़ाते हैं ये ध्यान से देखो, हम बजट को बढ़ाते हैं परसेंटेज में। कैसे, आज चलो आज बजट अगर मेरा 1 लाख रुपए है, ठीक है, आज अगर मेरा बजट कितने लाख रुपए, आज अगर मेरा बजट 1 लाख मेरा क्या स्पेंड है, 1 लाख मेरा फेसबुक पर डेली का स्पेंड है, तो मैं क्या करूंगा, इसे धीरे धीरे 10% में बढ़ाऊंगा, 5% में बढ़ाऊंगा, ठीक है, 15% में बढ़ाऊंगा। इस तरह से 10% मैंने अगर बजट को बढ़ाया तो मेरा बजट कितना हो गया, 1.10, 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 मेरा यही तो बनेगा, 1.10, 1,10,000, ठीक है। इस तरह से आपको बढ़ाना है 10%। फिर धीरे धीरे जब 10% नॉर्मल होने लग जाएगा, 10% भी आपको 15 का आरओएस देने लग जाएगा पहले जैसा, ठीक है, तब आप क्या करो, 10 की जगह 12, 15, 20, इस तरीके से आपको बढ़ाना है। एकदम डबल करने से कभी भी आपका आरओएस, आपका रेवेन्यू डबल नहीं होगा, आरओएस उतना मेंटेन नहीं रहेगा। याद रखना, आपको क्या करना पड़ेगा, बजट को स्लाइटली इंक्रीज करना पड़ेगा, 10, 12, 15, 18। और जब मान लो 10, मान लो पहले आपने 10 किया, कुछ दिन 10 पे चलने दो, क्या, कुछ दिन 10 पे चलने दो, कुछ दिन कैंपेन को 10 पे रन होने दो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, रन कर कैंपेन रन होगा, जब रन होने लग जाएगा, ठीक है,
ठीक है, रन होने लग जाएगा। जैसे आप एक चीज याद रखना, जैसे आप 1 लाख से 1,10,000 करते हो, आरओएस आपका गिरेगा ही गिरेगा, आरओएस आपका डाउन होगा, 15 की जगह 12 होगा, 13 होगा, ठीक है, डाउन होना ही होना है, ठीक है, ये जरूर है। सीपीएल अगर आपका 5 रुपए जा रहा है, सीपीएल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 8 जाएगा, 7 जाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट कुछ टाइम बाद आप देखने लग जाओगे वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो कुछ दिन तक तो फ्लक्चुएशन मिलेगी, कुछ दिन तक तो आपको आरओएस जो यहाँ 15 का दिख रहा है, आपको आरओएस कितना दिखेगा, आपको रिटर्न ऑन नेट स्पेंड यहाँ पे हो सकता है दिखे कितना, 12 का रिटर्न ऑन नेट स्पेंड दिखे, 13 का रिटर्न ऑन नेट, मतलब घटेगा जरूर, ठीक है, बट कुछ टाइम बाद, एक हफ्ते बाद, 10 दिनों बाद क्या हो जाएगा, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, वही कहां पे आ जाएगा, ये आपके उसी टाइम वहीं पे 15 के आरओएस पे देने लगे, एग्जैक्ट तो नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज देने लगेगा। अब 10 के, अब आपने परसेंटेज कितना बढ़ाया था अपने बजट को, 10% आपने बढ़ाया था, 10% पे एक हफ्ते बाद क्या हो चुका है, ये नॉर्मलाइज हो चुका है, ठीक है। अब क्या करो, अब आप करो थोड़ा सा और करो, 1,10,000 की जगह आप क्या करो, आप यहाँ पे करो 1.15 लाख, मतलब 1,15,000 कर दो, आप क्या करो 1,15,000, 1,15,000 पे कुछ दिन तक कैंपेन रन करो, कुछ दिन तक कैंपेन रन करो। जैसे आप कैंपेन रन करोगे, जरूर जैसे आप बजट बढ़ाते हो, क्या होगा सबसे पहला असर, सबसे पहला असर होगा आपका आरओएस डाउन होगा, क्या होगा, आपका आरओएस डाउन होगा, फिर दोबारा 12-13 हो सकता है, 10 पे भी चले जाए, आरओएस डाउन तो हो गई, जैसे ही बजट के साथ छेड़छाड़ होती है आरओएस डाउन होगा, ठीक है, उसके बाद लेकिन कुछ दिन बाद वो भी नॉर्मलाइज होने लग जाएगा, वो भी नॉर्मलाइज होने लग जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ दिन वेट करना है, क्या करना है आपको, कुछ दिन वेट करना होता है, ठीक है, कुछ दिन वेट करना होता है। एक बार जैसे जैसे आपका आरओएस नॉर्मलाइज होने लग जाएगा, फिर से आप बजट को इंक्रीज कर दो, ठीक है, ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। हम कभी भी बजट को दुगना तिगुना नहीं करते, हम 10%, 12%, 15% इस तरह से हम बजट को बढ़ाते हैं, और जब हम 10% पे करते भी है तो कुछ दिन तक कैंपेन को 10% पे रन होने देते हैं, ठीक है। आरओएस जरूर डाउन जाएगा, सीपीएल जरूर इंक्रीज होगी, बट कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं, ये तो आपको समझ आ गया, ऑडियंस की स्केलिंग हम कैसे करें, ठीक है, ऑडियंस की स्केलिंग मैंने तो एज के बेसिस पे बता दिया, 18 से 30 साल भी आप कर रहे थे, अब आप कर दो 31 से 55 साल का, आप कर दो 31 से 55 साल के भी लोगों को ऐड करो, एक ये हो सकता है। ऑडियंस की स्केलिंग किस बेस पे हो सकती है, आपके प्लेस, आपके क्या हो सकती है, लोकेशन के बेस पे। पहले आप दिल्ली टियर 1 सिटीज को टारगेट कर रहे थे, पहले आप कर रहे थे दिल्ली, दिल्ली आप कर रहे थे कोलकाता, कोलकाता, इसके अलावा क्या कर रहे थे, मुंबई, आप इन सारी सिटीज को टारगेट कर रहे थे, टियर 1 सिटीज को, ठीक है, चेन्नई, आप इन सारी सिटीज को टारगेट कर रहे थे। अब आप क्या करो, अब आप करो टियर 2 पे भी चले जाओ, आप चले जाओ इधर चले जाओ, आप करनाल, पानीपत, आप इन सारी सिटीज को भी टारगेट करो, सोनीपत, इन सारी सिटीज को भी टारगेट करो, मथुरा, मतलब जो टियर 2 सिटीज है, लखनऊ, ठीक है, आप इन सारी सिटीज को भी क्या करो, टारगेट करो, ठीक है। मतलब ऑडियंस को कैसे बढ़ाना है, एज के बेसिस पे बढ़ा दो, लोकेशन के बेसिस पे बढ़ा दो, या फिर आप डिटेल टारगेटिंग में भी आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। पहले मान लो आपने सिर्फ कॉस्मेटिक्स वालों को टारगेट किया होगा, पहले आपने सिर्फ कॉस्मेटिक्स वालों को टारगेट किया होगा, अब करो क्या, अब करो वेडिंग वालों को भी टारगेट कर लो। आप क्या करो, क्योंकि वेडिंग वाला भी कॉस्मेटिक, अगर आपका कॉस्मेटिक कुछ बेच रहे हो तो वेडिंग वाला भी कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्ट ले सकता है, ठीक है। आप क्या करो, ऐसे ऐसे लोग जो जो वुमेन्स अपीयरेंस में इंटरेस्ट रखते हो, वुमेन्स क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखते हो, ऐसे लोग को मतलब ऑडियंस को बढ़ाने के आपके पास अलग अलग तरीके हैं। आप कैसे बढ़ा दो, चाहे तो आप किसके बेसिस पे बढ़ा दो, लोकेशन के बेसिस पे बढ़ा दो, एज के बेसिस पे बढ़ा दो, ठीक है, आप किस बेसिस पे बता दो, डिटेल टारगेटिंग में डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, अलग अलग ऑप्शन है, उसके बेसिस पे बढ़ा दो। एक और ऑप्शन होता है क्या, एक और ऑप्शन क्या होता है, प्लेसमेंट के बेसिस पे, क्या, प्लेसमेंट के बेसिस पे। जैसे कि पहले आप दिखा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे, अब आप दिखा दो इंस्टाग्राम के साथ साथ कहां, फेसबुक में भी दिखा दो आप इंस्टाग्राम के साथ साथ, यहाँ पे भी, इससे भी क्या बढ़ेगा, ऑडियंस का साइज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ऑडियंस का साइज बढ़ेगा। बजट को कैसे इंक्रीज करना वो मैंने आपको बता ही दिया, 10, 15, 20 इस तरह से आपको इंक्रीज, 10, 12, 10 पे जब नॉर्मलाइज हो जाएगा तब जाके आपको बढ़ाना है, ठीक है, 10 तब जाके आपको बढ़ाना है, ये जो मैंने पूरा फंडामेंटल बताया उसके हिसाब, ठीक है। अब थोड़ा और देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जो यहाँ पे क्या, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो यहाँ पे है, याद रखना हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हम बोलते हैं ऑडियंस को, ठीक है। जब भी आप ऑडियंस बढ़ाने की बात करते हो, ठीक है, जब भी आप ऑडियंस बढ़ाने की बात करते हो, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का टर्म उसे दिया जाता है। और वर्टिकल स्केलिंग हम किसे बोलते हैं, जब हम बजट को इंक्रीज करने की बात करते हैं, ठीक है, बजट को इंक्रीज करने की बात करते हैं, ठीक
ठीक है। वही मैंने आपको जो नीचे की पूरी कहानी सुनाई है, हम किस बेस पे हम क्या करते हैं, किस बेसिस पे हम स्केलिंग कर सकते हैं, ऑडियंस के बेसिस पे या बजट के बेसिस पे। ऑडियंस के बेसिस पे करोगे तो क्या बोलेंगे उसे, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग कब बोलेंगे, जब हम बजट को इंक्रीज करने की बात करेंगे, ठीक है। ये तो होगी पूरी बात। अब इसमें आते हैं थोड़ा और, हम थोड़ा अंदर जाते हैं, ठीक है, और अंदर जाते हैं। एग्जैक्टली हमें कब बजट के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए, एग्जैक्टली हमें कब ऑडियंस बढ़ानी चाहिए, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला की आपको बात करूं, जो परफेक्ट तरीका क्या बोलता है, परफेक्ट तो मैं हमेशा यही बोलता हूं, ऑडियंस के साथ साथ क्या, जैसे जैसे आप ऑडियंस बढ़ाओगे वैसे वैसे आप बजट भी बढ़ाते जाओ, ठीक है। जैसे जैसे आप ऑडियंस बढ़ाओगे वैसे वैसे बजट भी बढ़ाते जाओ, या उल्टा बोल लो, बजट अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो ऑडियंस को भी इंक्रीज करो। सबसे बेस्ट तरीका तो मैं ये बोलता हूं, अगर आपको सबसे 5% बजट को इंक्रीज करो, ऑडियंस को बढ़ाओ। 10% बजट को इंक्रीज करो, ऑडियंस को बढ़ाओ, उसे नॉर्मलाइज होने जो, आरओएस को नॉर्मलाइज होने जो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मेरे से पूछोगे तो, ठीक है। बट इससे अलावा और लोगों जो एक्सपर्ट्स ने, जो लोग एक्सपर्ट जो राय देते हैं, एक बार उसे भी जान लेते हैं। उनका भी एक बहुत अच्छा मानना है, ठीक है, उनका एक क्या मानना है, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बट सही तरीका मैं आपको जो बता रहा हूँ वो यही है कि अगर आप ऑडियंस को बढ़ा रहे हो, अगर आप 18 से 30 कर रहे हो, 31 से 35 भी ले जा रहे हो, ठीक है, 31 से 55 भी लोग को टारगेट कर रहे हो, तो क्या करो, बजट भी बढ़ाओ अपना, ठीक है, बजट भी बढ़ाओ। अब देखते हैं जो लोगों ने क्या राय दिया, ठीक है, लोगों ने क्या राय दी, एक्सपर्ट्स लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। जो लोग पुराने टाइम से फेसबुक एड चला रहे हैं, बहुत टाइम से जो लोग फेसबुक एड चला रहे हैं, बहुत सारे जो रिसर्च में जो लोगों ने निकाला है, वो लोग ये बोलते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी नाम की चीज होती है। क्या फ्रीक्वेंसी नाम की चीज होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी, मैं आपको चलो फेसबुक एड में जाके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे फेसबुक एड खोल लेता हूँ, ठीक है। फेसबुक एड खोलने के बाद मैक्सिमम कर देता हूँ, मैं डेट रेंज में मैक्सिमम कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, कॉलम्स में मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कॉलम्स में मैं जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कहाँ जाऊंगा, कस्टमाइज कॉलम्स में, कहाँ जाऊंगा, कस्टमाइज कॉलम्स में। यहाँ पे मुझे ना कुछ एक मैट्रिक देखनी है, क्या एक मैट्रिक मैं आपको ऐड करके आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। उस मैट्रिक का मैं आपको मतलब बताऊंगा, जो कि है फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। मैं आपको वो करके बताऊंगा वो चीज क्या है। ये देख रहा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी का आप एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ो, क्या है डिस्क्रिप्शन, द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स दैट ईच अकाउंट सेंटर शो योर एड, एवरेज नंबर ऑफ टाइम दैट ईच अकाउंट सेंटर शो योर एड। क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करके थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, मैं सबसे ऊपर लाके आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, सबसे ऊपर लाके आपको दिखा देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, फ्रीक्वेंसी को मैंने ऐड किया, फ्रीक्वेंसी का मैंने मैट्रिक ऐड किया। अब देखो फ्रीक्वेंसी का मैट्रिक ऐड होता है। अब फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो 1.24, 1.28, 1. ये 1 दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये 1 दिखा रहा है, ठीक है। ये देखो 1 1 1 1 1, ठीक है। अब देखते हैं आखिरकार मतलब क्या है इसका, ठीक है, आखिरकार मतलब क्या है। एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक बार फिर से इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो। The average number of time each account center show your ad, average number of time each account center show your ad। कहने का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी 1 दिखा रहा है, ठीक है, 1, मैं पॉइंटर्स में नहीं ले जा रहा, मैं सीधा 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। पॉइंटर्स की वो एग्जैक्टली वो कैलकुलेशन होती है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे ही करते हैं। मतलब कि अगर आपकी एड एक बार बंदे को दिखी, ठीक है, सेम एक केशव नाम का बंदा है, केशव नाम के बंदे को एक एड दिखी कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड, आज एड दिखी, ठीक है, एक एडवर्टाइजर की, सेम एडवर्टाइजर की एड उसे आज दिखी, आज की डेट है 1 मार्च, ठीक है, एडवर्टाइजर 1, ठीक है। सेम यही एडवर्टाइजर 1 की एड उसे कब दिखी, एडवर्टाइजर 1 की एड दिखी उसे 2 मार्च को। सेम यही एडवर्टाइजर की एड दिखी, क्या एडवर्टाइजर की एड दिखी कितने, एडवर्टाइजर की एड दिखी 3 मार्च। मतलब एक एडवर्टाइजर की एड, एक बंदे की एड, एक बंदा जो एड चला रहा है उसकी एड केशव को कितनी बार दिखी, 3 बार दिखी, ठीक है, 3 बार दिखी। एक बंदे को एड, केशव नाम का बंदा है, उसे सेम एड कितनी बार दिखी है, 3 बार दिखी है। बट एड पे कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, तो क्या इसको और एड दिखाने का मतलब है, नहीं मतलब है। भाई अगर इसको करना होता है, इसको इंटरेस्ट होता मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विस में, तो ये पहले ही नहीं कर लेता, ये क्यों बार बार वेट करता, मतलब ये इंटरेस्टेड नहीं है मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विस में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी यही आपको बताती है। अगर आपकी एड एक बंदे को, अगर आपकी एड एक बंदे को, एक पर्सन को अगर आपकी एड ज्यादा बार दिख रही है, तो फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा दिखा देगा, फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा दिखा देगा, क्या ज्यादा दिखा देगा। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक बंदे को अगर फ्रीक्वेंसी 1 दिखा रहा है, अगर इफ फ्रीक्वेंसी इज 1,
इफ फ्रीक्वेंसी इज 1, इफ फ्रीक्वेंसी इज 1, इफ फ्रीक्वेंसी इज 1, अगर फ्रीक्वेंसी 1 है इसका मतलब है एक पर्सन को, मतलब एक पर्सन को ऐड कितनी बार दिख रही है, एक बार दिख रही है, ठीक है, एक बार दिख रही है। इफ फ्रीक्वेंसी इज 2, इफ फ्रीक्वेंसी इफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज 2, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 बोल रहा है तो क्या मतलब है, एक बंदे को ऐड, एक पर्सन को ऐड कितनी बार दिख रही है, यहाँ पे 2 बार ऐड दिख रही है, ठीक है, एक पर्सन को ऐड कितनी बार दिख रही है, सेम पर्सन को सेम ऐड कितनी बार दिख रही है, 2 बार दिख रही है। इफ फ्रीक्वेंसी इज 3, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इफ फ्रीक्वेंसी इज 3, इसका मतलब क्या है, एक पर्सन को एक पर्सन को सेम ऐड कितनी बार दिख रही है, एक पर्सन को सेम ऐड कितनी बार दिख रही है, 3 बार दिख रही है। अब एक चीज बताओ, अगर कोई बंदा 3 बार ऐड आप दिखा रहे हो, एक बंदे को कितनी बार ऐड दिखा रहे हो, 3 बार ऐड दिखा रहे हो, तब भी वो कन्वर्जन नहीं कर रहा, तब भी वो कन्वर्जन नहीं कर रहा, क्या उसे ऐड दिखाने का फायदा है, नहीं ऐड दिखाने का फायदा है, क्या उसे ऐड दिखाने का फायदा है, नहीं ऐड, भाई अगर उसे करना होता पहली बार में कर लेता। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा जा रही है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 3, 4, 5 जा रही है तो अच्छी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है, बेकार बात है, ठीक है, बेकार बात है। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा जा रही है इसका मतलब है बेकार बात है, भाई आखिरकार आप जिस बंदे को दिखाना चाह रहे हो वो नहीं कर रहा है तो आप क्या उसे दिखा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मैटर यही है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा जा रही है तो आपको इस पे चिंता करने की बात है, आपको देखने की बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी एड्स को चेंज करना चाहिए, आपको आपकी एड्स को चेंज करना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी एड आप कैसे चेंज कर सकते हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चाहे अपने क्रिएटिव को चेंज कर लो, चाहे तो आप क्या करो अपने क्रिएटिव को चेंज कर लो, चाहे तो आप क्या करो ऑडियंस को चेंज कर लो, ठीक है, कुछ भी चेंज करो। हो सकता है एक ऑडियंस को, जो बंदा केशव नाम का बंदा है, हो सकता है उसे क्रिएटिव ना पसंद आ रहा हो इसलिए वो आपके ऐड पे क्लिक ना कर रहा हो, इसलिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा जा रही हो सकता है आप क्रिएटिव के साथ टेस्ट करो, क्या क्रिएटिव के साथ टेस्ट करो, आप किसके साथ टेस्ट करो, ऑडियंस, क्या पता ऑडियंस ही बेकार हो, आप कर रहे हो, आप बेच रहे हो कॉस्मेटिक और आप मेंस को टारगेट मार रहे हो, मतलब है कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, बट फ्रीक्वेंसी का ज्यादा जाना इसका मतलब गड़बड़ तो है, चाहे आपके क्रिएटिव में गड़बड़ है, चाहे आपके ऑडियंस में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कहां गड़बड़ है, ठीक है, ये चीज है। मतलब फ्रीक्वेंसी का कॉलम, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है आपके लिए एक नेगेटिव सिग्नल है कि भाई अभी आपकी एड बेकार है, आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इंप्रूवमेंट कैसे होगी, चाहे अपनी एड क्रिएटिव को चेंज करो, चाहे अपनी ऑडियंस को चेंज करो, ठीक है। एड क्रिएटिव को चेंज करने का क्या लॉजिक है, हो सकता है आपका एड क्रिएटिव या वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो सकता है, बेकार हो सकती है। दूसरा, आपने जो ऑडियंस को टारगेट मारा है वो रेलेवेंट नहीं है, आप कॉस्मेटिक्स बेच रहे हो और मेंस को टारगेट मार रहे हो, क्या मतलब है उसका, नहीं मतलब है, ऑडियंस आपने जो टारगेट मारी है मतलब नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा जा रही है तो ये नेगेटिव सिग्नल है, मतलब नेगेटिव सिग्नल है, मतलब आपको देखने की जरूरत है, अपनी एड को एक बार फिर से एनालाइज करने की जरूरत है। अब आते हैं एक कॉलम पे, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो हम डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। अब आते हैं, अगर आपकी एड फ्रीक्वेंसी, याद रखना, अगर आपकी एड फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है, अगर आपकी एड फ्रीक्वेंसी 1 है तो क्या होना चाहिए, 1 के ऑन अराउंड है ना, ये देखो मतलब ठीक ठाक जा रहे हैं 1 के ऑन। अगर आपकी एड फ्रीक्वेंसी, एक और चीज बता देती, यहाँ पे देख लो 2.80, देख लो आप 2.80, बट मतलब 3 के आसपास है। अगर 3 के आसपास, एक चीज और बता, अगर एक बंदे को 3 बार एड दिख रही है, ठीक है, और आपकी एड फ्रीक्वेंसी 3 से ऊपर जा रही है, ठीक है, आपको ये देखना है क्या वो कैंपेन आपको रिजल्ट दे रहा है, क्या वो एड आपको रिजल्ट दे रही है, क्या वो एड सेट आपको रिजल्ट दे रहा है। अगर वो रिजल्ट दे रहा है तो कंटिन्यूअस रन होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस रन होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो रिजल्ट नहीं दे रहा, अगर वो रिजल्ट नहीं दे रहा तो स्टॉप कर दो, ठीक है। ये कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर आपकी एड फ्रीक्वेंसी 3 जा रही है, 4 जा रही है, कैंपेन बंद कर दो, बट मत करना अगर आपको वो रिजल्ट दे रहा है। मैंने ये चीज, मेरी 1-2 कैंपेन मेरे कुछ ऐसे रहे हैं जहां पे एड फ्रीक्वेंसी मोर देन 4 गई है, मोर देन 4 गई, 4 के आसपास गई है, बट वो रिजल्ट दे रहा था, कंटिन्यूअस वो रिजल्ट दे रहा था, तब तो मैंने उसे चलने दिया, ठीक है। लेकिन जहां पे उसने रिजल्ट देना बंद किया, जहां पे उसने रिजल्ट देना बंद किया, वहीं पे कैंपेन भी क्या हो जाएगा, कैंपेन को आपको क्या करना पड़ेगा, पॉज करना पड़ेगा, कैंपेन को क्या करना पड़ेगा,
पॉज करना पड़ेगा, ठीक है। रिजल्ट देना बंद, कैंपेन पॉज। बट अगर 3 की फ्रीक्वेंसी में आपको रिजल्ट मिल रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर रिजल्ट देना बंद तो क्या, कैंपेन बंद कर देना वो चीज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज। अब देखते हैं, अगर आपकी एड फ्रीक्वेंसी 1 है, क्या अगर आपकी एड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब क्या करो, आप यहाँ पे एक बंदे को एक बार ऐड दिख रही है, आप अगर बजट को बढ़ाते भी हो, बजट को इंक्रीज भी करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बजट को इंक्रीज भी करते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या स्केलिंग का यूज करोगे, वर्टिकल स्केलिंग का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ये जो एक्सपर्ट्स लोग बोलते हैं, ठीक है। ये मैं वो चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी एड फ्रीक्वेंसी 1 है, अगर आपकी एड फ्रीक्वेंसी 1 है तो आप वर्टिकल स्केलिंग का यूज करो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि वर्टिकल स्केलिंग में भी तुरंत डबल कर देना है, 5%, 8%, 10%, और 10% पे आने के बाद उसे नॉर्मलाइज होने देना, आरओएस को नॉर्मलाइज होने देना, तब जाके वो बेनिफिशियल है, ठीक है, वो चीज। लेकिन आप वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हो इस केस। अगर आपकी एड फ्रीक्वेंसी 2 या 3 है, अगर आपकी एड फ्रीक्वेंसी 2 या 3 है, 2 या 3 है, अगर आपकी एड फ्रीक्वेंसी 2 से लेके 3 के बीच में, ठीक है, तो आप क्या करो, मतलब एक बंदे को एड आपकी कितनी बार दिख रही है, 2 से 3 बार दिख रही है। प्रॉब्लमैटिक थिंग है। अगर आप यहाँ पे बजट को बढ़ाओगे, बजट को बढ़ाने से क्या होगा, आपको बजट को बढ़ाने से क्या होगा, सेम ऑडियंस को दोबारा ऐड दिखेगी, 2 से 3 तो पहुंच गया, सेम ऑडियंस को दोबारा ऐड दिखेगी। अगर दोबारा ऐड दिखेगी तो क्या वो बढ़िया चीज है, नहीं बढ़िया चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्टिकल स्केलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पे आपको ऑडियंस को इंक्रीज करने की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, ऑडियंस को इंक्रीज करो, बट ऑडियंस के साथ साथ बजट को भी इंक्रीज करो, ऑडियंस एंड बजट। यहाँ पे आपको दोनों तरह की स्केलिंग का यूज करो, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों स्केलिंग का यूज करो, ठीक है। अगर आपकी एड फ्रीक्वेंसी मोर देन 4 जा रही है, अगर आपकी एड फ्रीक्वेंसी मोर देन 4 जा रही है, एक बंदे को 4 बार एड दिख रही है, तो देख लो, अगर रिजल्ट दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो कैंपेन बंद कर देना। नहीं तो अलग तरीका क्या होता है, अलग तरीका ये है, ऑडियंस बढ़ाना यहाँ पे मैंडेटरी है। क्या है, मैंडेटरी है, यहाँ पे ऑडियंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी ही पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यहाँ पे आपको करनी ही पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आपको यहाँ करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बजट को आप बाद में बढ़ा देना, बट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यहाँ पे मस्ट है, क्योंकि ऑडियंस खत्म हो चुकी है, एक ही ऑडियंस को बार बार दिख रहा है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से प्रॉब्लमैटिक थिंग है, प्रॉब्लमैटिक थिंग है। क्यों, कोई बंदा आपकी ऐड को मान लो 4 बार देख रहा है, क्या आपकी ऐड को बंदा 4 बार देख रहा है, 4 बार देखने के बाद भी कन्वर्जन नहीं करता है, तो मतलब कन्वर्जन नहीं करता है तो फेसबुक को क्या जाएगा, आपकी ऐड क्या है, बेकार है, तो आपकी ऐड की परफॉर्मेंस को क्या कर देगा, परफॉर्मेंस को क्या कर देगा, डाउन कर देगा, ठीक है। आपकी ऐड की परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा, 4 बार देखने के बाद भी अगर कन्वर्जन नहीं हो रहा है, फेसबुक ऐड में आपके परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लमैटिक थिंग है, बहुत है, प्रॉब्लमैटिक थिंग है। अब आते हैं ऊपर, इसलिए मैं बोलता हूं अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा जा रही है तो कैंपेन बंद कर देना, ठीक है। बट अगर रिजल्ट दे रहे हैं तो चलने दो, रिजल्ट दे रहे हैं तो चलने दो। अब आते हैं ऊपर, अब आते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कब करनी चाहिए, वर्टिकल स्केलिंग कब करनी चाहिए, ये सब मैंने आपको बता दिया। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, अगर इस केस में जब आपका फ्रीक्वेंसी 4 से ज्यादा है, अगर आप इसमें क्या करते हो, अगर आप इसमें वर्टिकल स्केलिंग करते हो, क्या करते हो, वर्टिकल स्केलिंग करते हो, बजट को इंक्रीज करते हो, तो क्या होगा, सेम ऑडियंस को 5 बार ज्यादा बार दिखेगी आपकी ऐड, तो इससे क्या होगा, ऐड की परफॉर्मेंस क्या होगी, डाउन होने ही वाली है, ऐड की परफॉर्मेंस डाउन ही होगी, ठीक है, डाउन ही होगी। और अगर ऐड की परफॉर्मेंस डाउन हुई तो मतलब आरओएस डाउन होगा। या फिर अगर लीड बेस्ड ऐड है, सीपीएल कॉस्ट पर लीड आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, तो लीड की कॉस्ट इंक्रीज होनी ही होनी है, लीड की कॉस्ट इंक्रीज होनी ही होनी है। ये सारे कॉन्सेप्ट आज के रिलेटेड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग, कब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी चाहिए, कब वर्टिकल स्केलिंग करनी चाहिए, हमने सब कुछ डिस्कस किया। बट आपको मेन चीज आपको मैं बता देता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है दोनों को करने का, मैंने आपको जो लोग एक्सपर्ट्स लोग बोलते हैं वो भी बता दिया कि आपको ऑडियंस के साथ साथ बजट में भी क्या करना चाहिए, स्केलिंग करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ बजट में इंक्रीज कर दिया, ऐसा ना हो कि ऑडियंस में इंक्रीज कर दिया। सबसे बेस्ट तरीका है दोनों को इंक्रीज करो, बजट को दुगना तिगुना मत करना, 10%, 5%, 8% इस तरह से बढ़ाना, और वो भी पहले नॉर्मलाइज होने देना, 10% को नॉर्मलाइज होने दो, पुराने आरओएस पे आने दो, पुराने सीपीएल पे आने दो, तब जाके उसे और बढ़ाना,
ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिलेटेड डिस्कस किया। आज हमने क्या, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन सबको डिस्कस किया। फ्रीक्वेंसी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा जाती है वो बढ़िया बात है, बेकार बात है, इन सबको डिस्कस किया। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए फिलहाल